अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत की सरकारी व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट कौन है, संसद या संविधान? इसी को लेकर बुधवार को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में इस पुरानी बहस को छेड़ते हुए न्यायपालिका पर तंज कसा, तो कांग्रेस भी इस बहस में कूद पड़ी। कांग्रेस ने कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान न्यायपालिका पर असाधारण हमला है। कांग्रेस ने कहा कि यह एक संवैधानिक संस्था द्वारा दूसरे संवैधानिक संस्था पर खुलकर किया गया हमला है। आखिर क्यों इस बयान पर बवाल हो रहा है, क्यों इस बयान पर कांग्रेस अब कटाक्ष कर रही है? कांग्रेस को इस बयान से क्या तकलीफ है? उपराष्ट्रपति का बयान क्या था और उपराष्ट्रपति के बयान पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, विस्तार से जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति के बयान पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि एक सांसद के रूप में मेरे 18 वर्षों में मैंने कभी किसी को सुप्रीम कोर्ट के 1973 में आए केशव नंद भारती के फैसले की आलोचना करते नहीं सुना। जयराम रमेश ने आगे कहा कि वास्तव में कानूनविदों ने, जैसे कि बीजेपी के अरुण जेटली ने इस फैसले को मील का पत्थर करार दिया, अब राज्यसभा के चेयरमैन कहते हैं कि यह गलत है। ये न्यायपालिका पर असाधारण हमला है। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में भी यह कहा कि यह बयान एक संवैधानिक संस्था द्वारा दूसरे संवैधानिक संस्था पर किए गए अभूतपूर्व हमले की झलक है। जयराम रमेश ने कहा कि अलग अलग विचार होना एक बात है, लेकिन उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव को बिल्कुल अलग स्तर पर ले गए हैं। इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी इस बयान पे जगदीप धनखड़ की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने यह गलत कह रहे हैं कि संसद सुप्रीम है और उनके विचार संविधान से प्रेम करने वाले सभी नागरिकों को आगे के खतरे के लिए आगाह करते। सुप्रीम कोर्ट के वकील और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि राज्यसभा के माननीय सभापति तब गलत हो जाते हैं जब वे कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, यह संविधान है जो सर्वोच्च है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत इसीलिए विकसित हुआ ताकि बहुमत के आधार पर संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को निशाना न बनाया जा सके। अपनी बातों को समझाते हुए पी चिदम्बरम ने कहा, मान ले कि संसद बहुमत से संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली में बदलने के लिए मतदान करती है, या अनुसूची V11 यानी अनुसूची अगर बात करें तो 7 में राज्य सूची को निरस्त करती है और राज्यों की विशेष विधायी शक्तियों को छीन लेती है। क्या ऐसे संशोधन मान्य होंगे? चिदम्बरम ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने NJAC कानून को निरस्त कर दिया तो सरकार को नया बिल लाने से किसने रोका? उन्होंने कहा कि कानून को निरस्त करने का यह मतलब नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत ही गलत है। वहीं पी चिदम्बरम के ट्वीट के ठीक नीचे उनके ट्वीट का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने लिखा कि संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर कांग्रेस पार्टी के हमले को रोकने के लिए मूल संरचना सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त किया गया था, वही पार्टी जिसमें आपने अपनी ही पार्टी TMC का विलय किया था। वही लोगों ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर पी चिदम्बरम को उनके ही बयान पर घेरा। एक व्यक्ति ने लिखा, मूल संरचना गलत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वनियुक्ति की अपनी अपारदर्शी प्रणाली की रक्षा के लिए इसकी सुविधाजनक व्याख्या नहीं की जा सकती। संविधान के मूल ढांचे में आपको यह कॉलेजियम व्यवस्था कहाँ मिलती है? वहीं एक और यूजर ने लिखा, मिस्टर पी चिदम्बरम जी, एक कानून निर्माता होने के नाते आपको संसद द्वारा पारित कानून को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान की बुनियादी संरचना न्यायपालिका द्वारा इस तरह के ओवरलैपिंग की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता है। बता दें, पी चिदम्बरम वही नेता हैं जिन्होंने नोटबंदी के फैसले पर, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें से 5 में से 4 जजों ने इस फैसले को सही करार दिया, तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि नोटबंदी पर मामला था, नोटबंदी को लेकर कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला जो लिया गया, ये फैसला सही था। चूंकि इस केंद्र सरकार द्वारा लिया गया इसलिए इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन फिर भी पी चिदम्बरम ने कहा था कि ये झटका है केंद्र सरकार के लिए, जबकि फैसला केंद्र सरकार के ही आप कह सकते हैं कि सुटेबल के लिए था। फिर भी उन्होंने इसे झटका बताया, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से तोड़ा मड़ोड़ा था। तो पी चिदम्बरम ऐसे नेता है जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार को बैश करने के लिए, कहीं ना कहीं उन पर तंज कसने के लिए, उन पर कटाक्ष करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
बता दें कि जो बयान जो है उपराष्ट्रपति का, आखिर वो क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस हमलावर है। हमने आपको ट्वीट बताए कांग्रेस के क्या कुछ प्रतिक्रिया है, लेकिन अब बयान भी जानिए क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC कानून को रद्द करने के लिए उनकी आलोचना की थी। इसके अलावा उन्होंने भारत के न्यायिक इतिहास के प्रमुख मामलों में से एक केशवानंद भारती केस का जिक्र किया था और कहा था कि 1973 में आए इस फैसले ने गलत मिसाल पेश कर दी है और अगर कोई भी अथॉरिटी संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाती है तो यह कहना मुश्किल होगा कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा था कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं। धनखड़ ने कहा था, संसदीय संप्रभुता और स्वयंता लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए सर्वोपरि है और कार्यपालिका या न्यायपालिका को इसके साथ किसी तरह का समझौता करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी तब आई है जब न्यायपालिका में उच्च पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से कॉलेजियम सिस्टम का एक प्रकार से विरोध किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस सिस्टम के समर्थन में खड़ा दिखता है। हाल ही फिलहाल में जब ये मुद्दा उठा था तो सबसे पहले टिप्पणी कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा की गई थी। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन पर नाराजगी भी जताई थी और उन्होंने कहा था कि बड़े पद पर बैठे कोई भी व्यक्ति को कॉलेजियम सिस्टम या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी में गलत जो है एक संदेश जाता है। इसके बावजूद आपको बता दें कि बैक टू बैक इन सिस्टम पर कार्यपालिका पर हमारी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक को संबोधित करने के दौरान उन्हें बताया कि किस तरीके से केसेस पेंडिंग रहते हैं, ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है और ये मामला बढ़ते गया। जहां तक जगदीप धनखड़ की बात है, सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही नहीं बल्कि सभापति लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला ने भी इस पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि हद समझने की काफी जरूरी है, बाउंड्री समझना न्यायपालिका के लिए काफी जरूरी है कि कहां तक वो अपने मामलों को लेकर जा सकते हैं और कहां तक उनका जो क्षेत्र है वो वहां खत्म हो जाता है। यही नहीं, अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि अब ऐसा लगता है कि अब का जो है हर काम में सुप्रीम कोर्ट अब दखल देने लगी है। यही नहीं, वहां पर जो है एक और व्यक्ति मौजूद थे, वकील हैं, उन्होंने भी इसे लेकर टिप्पणी की थी। तो साफ तौर पर अब कॉलेजियल सिस्टम वर्सेस सरकार देखने के लिए मिल रहा है और लगातार कॉलेजियल सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से फाइलें वापस लौटाई गई, शुरुआत से इस पर टिप्पणी हुई है और जिस तरीके से अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने सीधा हमला बोला, उन्होंने बताया कि क्या कुछ कमियां हैं, किस तरीके से एक चीज को सही नहीं ठहराया जा सकता है, वो जो टिप्पणी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि कोई कानून तब बनेगा जब सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी, तो हमारा क्या काम है, ये जो हम काम कर रहे हैं, जो चुनी हुई सरकार है, आखिर वो क्या करेगी। तो हर चीज का एक लिमिट है, एक दायरा है, एक हद है, जिसे किसी को भी पार नहीं करना चाहिए और किसी के काम में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाउंड्री मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तभी जाके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी काम कर सकती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का दायरा अलग है, जुडिशरी का दायरा अलग है, लेजिस्लेटिव का दायरा अलग है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में जब पावर डिवाइड होते हैं तो उसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता, और ऐसे में अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के काम में जुडिशरी अगर लगातार हस्तक्षेप करेगी तो ये चुनी हुई सरकारों के लिए भी काम करना मुश्किल हो जाएगा और पूरी तरीके से जुडिशरी के हाथ पर डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो ऐसे में ये पूरा मामला बड़े विस्तार से समझाए कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।